तहे दिल से स्वागत है। देखिए अपन ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे और आज हमारा ऑर्गेनिक का पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ हैलोजन व्युत्पन्न। तो ये देखिए ये टॉपिक है जो बाकी वाले ऑर्गेनिक के पीछे वाला टॉपिक है उन सभी का आधार है, उन सभी का बेसिस है। तो पहले इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी होता है। और देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस देखना चाहते हैं कि नाभिक संघनन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संघनन क्या होता है और इनके आधार पर अपन अभिक्रिया की पहचान करते हैं। और देखिए कार्बनिक यौगिक बनेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उनका आइसोटोपिक नामकरण अपन कैसे करते हैं, उनका सामान्य नामकरण अपन कैसे करते हैं। और देखिए मुक्त मूल्य क्या है, कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बो एनाइन क्या है, मुक्त मूल्य क्रियाविधि क्या है और जो हमारी अभिक्रिया की क्रियाविधि उसको आप समझना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हैलोजन व्युत्पन्न। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है, बेसिस है, क्योंकि यहां से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रारंभन होता है, इनिशिएशन होता है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो समझिए देखिए यहां पे मैं लिखता हूं हाइड्रोकार्बन, यहां पे हाइड्रोकार्बन की अपन बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन देखिए हमारा संतृप्त भी हो सकता है, असंतृप्त भी हो सकता है, अर्थात जिसमें सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, या एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है। तो ये देखिए हाइड्रोकार्बन में से यदि मैं यहाँ पे इसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और उसमें क्या जोड़ दे बच्चों, हैलोजन जोड़ दें, तो यहाँ पे जो संरचना बनती है, यहाँ पे जो संरचना बनती है वो क्या है, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के नाम से जानी जाती है। ये क्या बनती है, इसी को अपन हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हैलोजन है, हैलोजन जो मैं एक्स के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये अपन 11th में आवर्त सारणी में हैलोजन पढ़ते हैं। फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हैलोजन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, या ब्रोमीन भी हो सकता है, या आयोडीन भी हो सकता है। तो ये हमारे हैलोजन, कोई भी अपन हैलोजन यहाँ पे काम में ले सकते हैं। यानी कि एक्स के द्वारा, हमेशा आप याद रखिए एक्स के द्वारा हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यदि यहाँ पे अपन बात करें कि जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है वह क्या है, वह यानी कि संतृप्त है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, उसमें से यदि अपन हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो जो बनेगा वो क्या होगा, उसको अपन देखिए मैं यहाँ पे बताता हूं आपको, CH3 और यहाँ पे CH3। यदि मैं यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोकार्बन जो हमारी संतृप्त है, कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको अपन बोलते हैं एल्केन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। इसमें मैं हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर दूं, रिमूव कर दूं और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर दूं, तो जो संरचना हमारे पास बनती है वो देखिए ये संरचना हमारे पास यहाँ पे बनती है। और इस संरचना को बेटा जी बोला जाता है यहाँ पे एल्किल, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड इसको बोलते हैं। और इस टॉपिक में अपनी एल्किल हैलाइड को ही विस्तृत रूप से या गहनता से अध्ययन करते हैं। यदि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग हो, एरोमेटिक रिंग आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये एरोमेटिक रिंग अपन जानते हैं, ये क्या है, बेंजीन है। इसमें से यदि मैं हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं और हाइड्रोजन ऐड करता हूं तो आप देखेंगे कि जो संरचना मेरे पास यहाँ पर बनती है वो देखिए क्या है, उसको अपन एरिल हैलाइड, यानी कि यहाँ पे जो संरचना बन रही है ये संरचना वाली, इसको अपन बोलते हैं एरिल। एरिल बोले तो ये एरोमेटिक से लिया गया है। एरिल का मतलब अपन जानते हैं वो होता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक अपने 11th में पढ़ा है कि जिसमें यहाँ पे एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड हो, देखिए डबल सिंगल डबल, यानी कि एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड जो बेंजीन होती है वो एरोमेटिक रिंग की भांति व्यवहार करती है।
तो अपन ने हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन जो सॉरी हैलोजन ने डेरिवेटिव अपन देख लिए हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से आप हाइड्रोजन को रिमूव करके उसमें हैलोजन ऐड कर देंगे तो बेटा जी हमारे पास हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। और मुख्यतः अपन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, इनका ही अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए अब अपन बात करेंगे कि जो हमारे हैलोजन व्युत्पन्न है वो वास्तव में उसका वर्गीकरण या वास्तव में वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस किस आधार पर अपन जो हैलोजन व्युत्पन्नों को डिवाइड करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हैलोजन व्युत्पन्नों को कार्बन की डिग्री के आधार पर या हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर या अपन बोल दे कि संतृप्तता या असंतृप्तता के आधार पर प्रकारों में बांटा गया है। तो मैं लिखता हूं कि हैलोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन का वर्गीकरण अपन देखते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, ये हमारा हो जाएगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये देखिए एल्किल हैलाइड, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। इसके बाद में मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे एल्किनिल, एल्किनिल, यहाँ पे देखिए आप इन लग रहा है, एल्किनिल हैलाइड। और आगे अपन बात करेंगे एल्काइनिल, एल्काइनिल हैलाइड। और देखिए इसका जो लास्ट प्रकार है वो यहाँ पे आप ध्यान समझेंगे, यह होता है एरोमेटिक वाला, तो इसको बोला जाता है एरिल हैलाइड। तो आपको पूछा जाता है कि ये वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर है। तो ये देखिए ये वर्गीकरण संतृप्तता और असंतृप्तता पर आधारित है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो एल्किल है मतलब कार्बन कार्बन के मध्य है, अपन यदि सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाते हैं और यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है इन, यहाँ पे आइन लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। तो हम इसको इसका एग्जांपल देखिए आप कि जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो और उसके बाद में कौन जुड़ा है, हैलोजन। क्योंकि हैलाइड से हमें पता चला है कि वास्तव में हैलोजन तो होगा, इसमें हैलोजन तो होगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। और भी आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CH3 CH2, यदि मैं यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दूं तो ये तो हमारे सिंगल बॉन्ड वाले हो गए। अब देखिए यहाँ पे ईन लग रहा है, मतलब हमें सीधा सा स्पष्ट हो चुका है, सरल भाषा में हमें पता लग चुका है कि कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पे द्विबंध है। तो आप देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हैलोजन। इसमें देखिए इसके दो प्रकार है, एक तो ये होता है, इसको बोला जाता है यहाँ पे वाइनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं वाइनिल, वाइनिल में लिखता हूं वाइनिल क्लोराइड, सॉरी वाइनिल हैलाइड, ये होता है वाइनिल हैलाइड। और एक होता है एलिलिक, एलिलिक हैलाइड। तो देखिए वाइनिल कैसे है, यहाँ पे जो हैलोजन है वो डबल बॉन्ड के कार्बन से ही, यानी जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है इससे डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट सीधा जुड़ा हुआ है कि हैलोजन है वो द्विबंधित कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है। या अपन बोल दे कि जो sp2 कार्बन से यहाँ पे डायरेक्ट अटैच हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वाइनिल हैलाइड के नाम से जानते हैं। और आप देख भी सकते हैं कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तभी यहाँ पे बेटा जी क्या लगाया है, ईन लगाया है। अब इसका एक और प्रकार यहाँ पे ये होता है, उसको बोला जाता है एलिलिक हैलाइड। तो यहाँ पे देखिए आप ये CH2 और ये हैलोजन, देखिए यहाँ पे जो हैलोजन है वो द्विबंधित कार्बन के पास वाले कार्बन से अटैच, ये तो देखिए द्विबंधित वाला कार्बन है और इसके पास वाले कार्बन से अटैच है, यानी कि इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको एलिलिक, एलिलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। हैलाइड यहाँ पे यानी कि हैलोजन यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है, अपन ने पहले देख लिया था। और देखिए यहाँ पे जो आपको पूछा जाता है हैलोजन
यहाँ पे ये कौन सा कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। तो sp3 कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है। अपन यहाँ पे संकरण के आधार पर भी इसको बता सकते हैं। या द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन है वाइनिल हैलाइड, और यहाँ पे द्विबंधित कार्बन के पास वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन है एल्किल हैलाइड कहलाता है। इसमें अपन ने बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C और यहाँ पे कौन है हैलोजन है। देखिए आइन, आइन अपन जानते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, त्रिबंध हो, तो वहां पे हैलोजन है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे एल्काइनिल हैलाइड। और भी आप देखते हैं HC, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CH2 और ये क्या है हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा इसका जो अगला प्रकार है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं एरिल का मतलब होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक रिंग से यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको अपन बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इसके दो हैलाइड अलग से अपन विशेष पढ़ते हैं। जिस तरह अपन ने यहाँ पे पढ़ा है, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वाइनिल हैलाइड और एरिलिक हैलाइड। यदि यहाँ पे आप देखते हैं कि मैं बात करूंगा CH2 और यदि हैलोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये देखिए सेम कंडीशन है, ये भी sp3 कार्बन था, द्विबंधित कार्बन के पास वाले कार्बन से यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे एलिलिक। तो इसका ही प्रकार है द्विबंधित कार्बन, तो ये रहा इसके पास वाले कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको अपन बोलते हैं बेंजीलिक, बेंजीलिक हैलाइड के नाम से बेटा जी ये जाना जाता है। ये क्या है बेंजीलिक हैलाइड। और आप इसका संकरण भी देख सकते हैं, ये कौन सा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि sp3 संकरण है ये। अब इसका एक और प्रकार होता है जैसा सेम अपने sp2 में देखा है। sp2 में देखिए यहाँ पे डायरेक्ट द्विबंधित कार्बन से यदि जुड़ा हो, मैं लिखता हूं कि ये तो हमारी क्या है एरोमेटिक रिंग है, और इस डायरेक्ट सीधे कार्बन से यदि द्विबंधित कार्बन से ही हैलोजन जुड़ा है, यहाँ पे भी देखिए द्विबंधित कार्बन से ही हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको अपन बोलते हैं एरिल हैलाइड। यहाँ पे मैं लिखता हूं एरिल हैलाइड। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि एरिल हैलाइड अपन किसको बोल रहे हैं, बेंजीलिक हैलाइड अपन किसको बोल रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे संतृप्तता और असंतृप्तता के आधार पर है, जो हमारा हैलोजन का क्लासिफिकेशन था वो आपको समझ में आ चुका है। लेकिन आप ध्यान समझिए कि हमें केवल और केवल क्या पढ़ना है, हमें केवल और केवल ये एल्किल हैलाइड पढ़ना है और यहाँ पे एरिल हैलाइड पढ़ना है। इन दो का ही अपन यहाँ पे हैलोजन व्युत्पन्न में गहनता से अध्ययन करते हैं। अब देखिए इस एल्किल हैलाइड को अपन हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है, अपन इसको आगे कई भागों में बांटते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इस श्रृंखला से एक हैलोजन जुड़ा हो, या दो हैलोजन हो, या तीन हैलोजन हो, या चार हैलोजन हो। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है, इसको चार भागों में बांटा गया है। मैं लिखता हूं यहाँ पे मोनोहैलाइड है, मोनोहैलाइड। दूसरा हमारा हो जाएगा डाईहैलाइड, और तीसरे के बारे में अपन बात करेंगे वो हमारा हो जाएगा ट्राईहैलाइड, और जो लास्ट है वो बेटा जी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा टेट्राहैलाइड। देखिए मोनो का मतलब होता है एक, मोनो नहीं मोनो, मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब अपन जानते हैं दो होंगे, ट्राई का मतलब अपन जानते हैं तीन, और टेट्रा का मतलब ही चार होता है। तो ध्यान से समझिए यदि इस प्रकार की संरचना आपके पास आ जाती है कि यहाँ पे CH3 CH2 और हैलोजन, या आप देख सकते हैं कि RCH2 और यहाँ पे Cl, तो ये देखिए एक ही हैलोजन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से अटैच है, और वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या है बेटा जी सिंगल बॉन्ड है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे मोनोहैलाइड, जिसमें एक ही हैलोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो उसको अपन बोलते हैं मोनोहैलाइड।
अब इसमें डाई की अपन बात करते हैं, तो देखिए डाई में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या मैं लिख देता हूं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होगी। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, या तो दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से अटैच हो, यानी कि यहाँ पे आप देखिए दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हो, ये देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जेम जेम डाई हैलाइड, यानी कि मैं लिखता हूं यहाँ पे जेम डाई हैलाइड के नाम से इसको जाना जाता है। ये जेम डाई हैलाइड है, आप समझ चुके हैं, मैं नाम को मिटा देता हूं कि ये क्या है, जेम डाई हैलाइड। यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से अटैच हो तो बोल दीजिए जेम डाई हैलाइड। अब ये भी हो सकता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हो और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हो, तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा CH2 और यहाँ पे CH2 और एक हाइड्रोजन आप देखिएगा यहाँ से जुड़ गया है और दूसरा हाइड्रोजन हमारा यहाँ से जुड़ गया है, तो इसको बोलते हैं विसिनल, विसिनल हैलाइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हमें स्पष्ट तरीके से पता लग चुका है कि 3 होती है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिएगा CH3 और यहाँ पे CCl या CH3, या अपन इसको ऐसे भी लिखते हैं कि CHCl3। ये देखिए क्लोरोफॉर्म होता है, ये बहुत ही फेमस प्रोडक्ट होता है क्लोरोफॉर्म, और ये क्लोरोफॉर्म बेहोशी के काम में आता है, निश्चेतक, यानी कि बेहोशी के काम में निश्चेतक के रूप में काम में आता है। यानी कि पहले डॉक्टर ऑपरेशन करते थे, सर्जरी करते थे, तो इस क्लोरोफॉर्म को सुंघाते थे ताकि व्यक्ति में जो अवचेतना की भावना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये क्लोरोफॉर्म है, ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट हमारा। और ये देखिए टेट्रा में आप समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हाइड्रोकार्बन में कितने हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं CCl4 या यहाँ पे लिख देते हैं CH4। तो ये आप हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण आप आसानी समझ चुके हैं। अब देखिएगा एक और जो लास्ट हमारा इसका वर्गीकरण बचता है बेटा जी, वो वर्गीकरण क्या है, वो है कि कार्बन की डिग्री के आधार पर, कार्बन की डिग्री के आधार पर एल्किल हैलाइड को अपन 3 भागों में बांटते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो वो अपन और देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख देता हूं, देखिएगा ये जो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण यहाँ पे किसकी संख्या के आधार पर है, आगे ध्यान से आप समझेंगे कि ये हमारा एल्किल हैलाइड है, और ये किस आधार पर है, ये कार्बन की डिग्री के आधार पर, कार्बन की डिग्री के आधार पर होता है ये। तो इसके देखिए अपन 3 प्रकार पढ़ेंगे, इसके अपन 3 प्रकार यहाँ पे देखने वाले हैं, और वो 3 प्रकार बहुत ही सिंपल है। आगे हमें हर टॉपिक में डिग्री का हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं। तो समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, तो इसमें आप समझिए, या इसको 1 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो देखिए इसमें जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूं कि CH2 और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को जोड़ देता हूं। अब आप समझिए कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जिस कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है उसको आप यहाँ पे कोष्टक में बंद कर दीजिए, मैंने इसको बंद कर दिया है। अब देखिए ये जो कोष्टक में अपन ने बंद किया है, ये कार्बन डायरेक्ट कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अपन देखेंगे कि ये जो कार्बन है कोष्टक वाला, ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड।
अब अपन बात करते हैं कि द्वितीय, द्वितीय बोले तो सेकेंडरी, द्वितीय के एल्किल हैलाइड, या इसको 2 डिग्री के नाम से भी इसको अपन जानते हैं कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहां पे समझिए कि मेरे पास ये संरचना है, आप देख सकते हैं CH, और मैं लिखता हूं यहाँ पे CH3। ये देखिए हेलोजन, इसमें हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन पे आप क्या बना दीजिए, एक कोष्टक के माध्यम से इसको आप अलग सेपरेट कर दीजिए। हाँ कर दिया। अब देखिए ये कोष्टक वाला कार्बन डायरेक्ट कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हमें पता चल चुका है ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक तो इस साइड में जुड़ चुका है बेटा जी, और एक इस साइड में जुड़ चुका है। तो हमें पता है कि ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के नाम से इसको जानते हैं। अब अपन बात करेंगे कि यहाँ पर टर्सरी यानी कि तृतीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड, और इसको अपन जानते हैं 3 डिग्री, 3 डिग्री के नाम से भी, यानी कि टर्सरी, टर्सरी एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहाँ पे समझेंगे कि मैं लिखता हूं कि CH3, और यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3, यहाँ पे भी मैंने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे हेलोजन जोड़ दिया। अब आप देखिए हेलोजन से जुड़े हुए सीधे जो डायरेक्ट हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको आप एक अलग कोष्टक में बंद करके सेपरेट कर दीजिए। हाँ कर दिया। अब इस कोष्टक वाले कार्बन को देखिए कि ये कार्बन डायरेक्ट अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखिए एक ऊपर जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, एक इस साइड में जुड़ा हुआ है 2, और यहाँ पे 3 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो अपन क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड। और देखिए इसमें अब जो 4 डिग्री यानी कि चतुर्थक 4 डिग्री कार्बन है, जो एल्किल हैलाइड हमारे नहीं होते हैं। 4 डिग्री कार्बन तो होता है लेकिन 4 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं होता, क्योंकि अपन देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि कार्बन अपन जानते हैं बेटा जी 4 बंध बनाता है, अर्थात कार्बन की बंध बनाने की जो क्षमता है, जो इसकी संयोजकता है वो कितनी होती है, वो 4 होती है। 4 से ज्यादा बंध कार्बन नहीं बना सकता। ये अपन 10th स्टैंडर्ड से भी पढ़ते आ रहे हैं, जो 9th स्टैंडर्ड है, जो 10th है, वहां पे भी अपन ने पढ़ा था, और 11th में भी अपन ने देखा था। यहाँ पे देखिए एक वैलेंसी पूरी होगी, 2 3 4, तो ये देखिए ये अपन एक हेलोजन जो हमारे डेरिवेटिव है उनका अपन ने वर्गीकरण देखा है। तो पहला वर्गीकरण संतृप्तता और असंतृप्तता पर आधारित है। तो 4 प्रकार का होता है, एल्किल हैलाइड, एल्किनिल हैलाइड, एल्काइनिल हैलाइड, और यहाँ पे एरिल हैलाइड। उसके बाद में बेटा जी अपन ने देखा कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है हेलोजन व्युत्पन्नों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अपने देखा यहाँ पे एक हेलोजन हो सकता है तो मोनो, 2 हेलोजन होंगे तो डाई, और 3 हेलोजन होंगे तो ट्राई, और यहाँ पे यदि हेलोजन परमाणु की संख्या 4 है तो अपन बेटा जी क्या बोल देंगे, टेट्रा एल्किल हैलाइड। आगे समझिए, इसके बाद में अपने हेलोजन जो व्युत्पन्न है यानी कि एल्किल हैलाइड को कार्बनिक डिग्री के आधार पर 3 भागों में बांटा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो ये अपन ने आज जो हेलोजन थे उनका अपने वर्गीकरण देखा है, और साथ ही अपन ने 2 इंपोर्टेंट बातें भी देखी थी कि वाइनिल हैलाइड किसको बोलते हैं और यहाँ पे एरिलिक हैलाइड किसको बोलते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या बताऊं कि ऐसे हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से सीधा जुड़ा हो, द्विबंधित कार्बन से सीधा जुड़ा हो, या जो द्विबंधित कार्बन है वो sp2 है या sp2 कार्बन से जुड़ा हो, वाइनिल हैलाइड कहलाता है। इसमें देखिए एलिलिक हैलाइड, इसमें अपन क्या बोलेंगे कि ऐसे हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन के पास वाले sp3 कार्बन से जुड़ा हो, उसको बेटा जी अपन क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये आज का हमारा इंपोर्टेंट जो हमारा वर्गीकरण था हेलोजन व्युत्पन्न का। और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि जो एल्किल हैलाइड है या हेलोजन व्युत्पन्न है उनका प्रिपरेशन, उनकी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे
कि ये किन किन हाइड्रोकार्बन की सहायता से इनका निर्माण किया जा सकता है। तो मिलेंगे नई कक्षा में नई जुनून तथा जोश के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।